मेरा नाकामास वन पीस चैप्टर 1187 फाइनली आ चुका है एंड इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग पूरे चैप्टर को ब्रेक डाउन करें। लास्ट चैप्टर जहाँ पर खत्म हुआ ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं लूफी इमू को पंच करने के बाद इमू अपने मुंह से ब्लीडिंग करता है। इस पंच के ऊपर हम लोग लोकी का रिएक्शन देखते हैं और वहीं पर एडिटर बताता है लूफी प्रोवाइड्स एन एस्केप और आगे हमको इस पंच का इफेक्ट ठीक से दिखाया जाता है दूर से। लूफी बेस फॉर्म में तो है बट वो हाकी इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं और वो डिस्ट्रक्शन का भी सिनेरियो हमको दिखाया जाता है अटैक लगने के साथ। इमू इस अटैक के वजन से यार बहुत ही पीछे चला जाता है पर वो जाने से पहले अपने दोनों हाथों से तो फ्लेम रिलीज करता है और वही हम देखते हैं अटैक को लेने के बाद जो डिस्ट्रक्शन होता है उससे एल्वफ के मैसिव पेड़ पौधे भी कांपने लगता है। इमू जो तो फ्लेम रिलीज करता है वो एक फ्लेम लोकी पर और दूसरा फ्लेम लूफी पे चिपक जाता है। उन लोगों स्टडी में कुछ समझ में नहीं आता है। लोकी तो बात करता है कि यहाँ पर इमू ने एक बहुत ही बड़ी अटैक लिया है। लोकी बताता है ही इज द वन जिसने इमू को पहले डैमेज दिया, फॉर दैट रीजन लूफी आसानी से मार पाया। लूफी लोकी को बताता है यहाँ पर लोकी बहुत ही बीटा पाया तो उसको रेस्ट करना चाहिए पर लोकी ट्रिगर हो जाता है। लूफी को चिल्ला के बताता है रेस्ट लेने से क्या मतलब, क्या यहाँ पर लूफी को पता है वो किससे बात कर रहा है। आगे हम देखते हैं लोकी बहुत ट्राई करता है वो ब्लैक ऑरा को निकालने के लिए पर वो हटता है उसके बॉडी से, वो उसके चेस्ट में चिपक जाता है जहाँ इससे पहले इमू ने सूट से अटैक किया था। और वहीं पर लूफी बहुत ट्राई करता है उसके कपड़े से वो ब्लैक फ्लेम को निकालने के लिए, वो भी नहीं हटता है। जहाँ पर ये ब्लैक फ्लेम लगा लूफी बताता है कि वहां पर एक बर्निंग सेंसेशन हो रही है उसको और वही हम देखते हैं इमू दोबारा आ जाता है और ऑन से अगेन अपने हाथों में ब्लैक फ्लेम लेके लोकी की तरफ एम करता है और वहां पर लोकी के ऊपर जो ब्लैक ऑरा चिपक गया उसके अंदर फेसेस थे और वही इमू अपने हाथों में ब्लैक फ्लेम लेके बोलता है स्टिग्मा। और हम देखते हैं इमीडिएटली इमू के हाथ से एक मैसिव सूट रिलीज होता है जो सीधा लोकी के चेस्ट के थ्रू पियर्स कर देता है। भाई लोकी के बॉडी के आर पार चला जाता है ये सोड एंड दिस इज द सेकंड टाइम इमू यहाँ पर लोकी को सोड से पियर्स कर रहा है। यहाँ पर सोड का साइज देखो। अटैक लेने के साथ लोकी अपने हाथ से रग्नीर को छोड़ देता है और ये अटैक देख के लूफी खुद स्टंट रह जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग अदर स्ट्रॉ हेड्स को देखते हैं जो गांगो को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने बहुत सारा अटैक यूज कर लिया पर ये आइस को कुछ होता ही नहीं, एक क्रैक तक नहीं लगा। वो लोग गांगो को बाहर नहीं निकाल पा रहा है और वहीं पर जिम में बताता है कुछ भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। उसको बताता है ये सच्ची में आइसी है ना। वहां पर फ्रैंकी बताता है ना, देख के लग रही शायद कोई डायमंड है, नहीं तो ये काट क्यों नहीं रहा। वो लोग बता रहे थे अगर ये सच्ची में आइस भी है तो इसके अंदर जो औरत है मतलब प्रिंसेस शूरी है वो अंदर सफोकेट कर रही होगी शायद। हम देखते हैं ब्रूक इस आइस को टच करता है, वो ठीक से कुछ फील नहीं कर पाता है। वहीं पर फ्रैंकी आता है, टच करता है और वो बताता है मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा ये आइस बहुत ज्यादा ठंडा भी है या फिर नहीं। हम देखें लोकी को जो इमू ने पियर्स कर दिया था सोर्स से और यहाँ पर आके इस आइस के ऊपर गिर जाता है। ये देखिए नामी, उनसोप, जिम्बे, ब्रूक सब लोग यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए भागता है और वहीं पर देखते हैं लोकी के साथ उसका रग्नीर भी ऊपर से गिरता है। वो लोग यहाँ से दौड़ते हुए जाते हैं और हम देखते हैं ये रग्नीर गांगो जिस आइस में अटकी हुई है वहां पर गिरता है, वो इमीडिएटली क्रैक नहीं होता है। हम देखते हैं लोकी तो वहां पर बहुत ही जख्मी था, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता और वहां पर रग्नीर अपने रियल फॉर्म में आता है, लोकी के पास जाता है और आगे हम देखते हैं ये आइस ब्लॉक पिघलने लगता है बिकॉज इसके ऊपर रग्नीर आके गिरा। रग्नीर इज द ओनली वन जिस आइस को तोड़ सकता है जो लोकी ने हमको बता के रखा है, तो इसी वजह से ये आइस पिघलता है और सब लोग बहुत ही खुश होता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं लूफी वहां पर स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज इमू ने उसके साथ वो ब्लैक ऑरा चिपका दिया, उसको निकालने की कोशिश करता है पर पीछे से इमू आ जाता है। लोकी के ऊपर जो अटैक यूज किया सोर्स से वही सेम अटैक लूफी के ऊपर भी यूज करने वाला था उसी जगह जहाँ पर इमू ने ब्लैक फ्लेम चिपका दिया। पर इमू ये अटैक करे इससे पहले लूफी गुस्से से अपना कपड़ा खींच के बाहर निकाल लेता है, उसको फेंक देता है और इमू भी अटैक कर देता है बट गेस व्हाट, लूफी को अटैक लगता ही नहीं बिकॉज ये अटैक सीधा उसके कपड़े पे एम होता है जहाँ पर वो ब्लैक ऑरा लगा था। आगे इमू ये देख के देखता ही जाता है। आगे इमू कुछ बोले इससे पहले सीन शिफ्ट होती है और हम लोग फाइनली हमारे जोरो एंड सॉमर्स को एक साथ देखता है। सॉमर्स जोरो को बताता है जोरो तो थोड़ी देर पहले विलेज में था ना, वो उसको एडवाइस देता है जोरो यहाँ से चला जाए नहीं तो वो अपने ऊपर डिस्ट्रक्शन लाने वाला है। वो जोरो को पूछता है वो यहाँ पर चाहता क्या है। आगे जोरो उसको बताता है सॉमर्स इज द वन जिसने उसके बैंक्वेट को खराब कर दिया उसके पुराने दोस्तों के साथ। आगे जोरो नोटिस करते हैं यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बच्चे हैं पर सॉमर्स को बताता है इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरा जो कंपेनियन है मतलब उसका जो फ्रेंड है वो यहाँ पर बाकी सारे बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहा है। अगर जोरो स्माइल करके बताते हैं ओके आई सी बट व्हाट इज स्ट्रेंज कोइंसिडेंस बिकॉज़ उसका फ्रेंड भी वहाँ पर विलेज में है। और जोरो समर्स को बताता है तुमको नहीं लगता तुम्हारा जो फ्रेंड विलेज में है बच्चों को लेकर आ रहा है वो वापस नहीं आएगा। समर्स भी कमीना है, वो स्माइल करके पूछता है क्या वो जान सकता है वो वापस क्यों नहीं आएगा। और जोरो स्माइल करके बताता है बिकॉज उसको वहाँ पर पेल देगा उसका फ्रेंड मतलब सांजी। समर्स ट्रिगर होता है अपने वाइन जैसे वेपन से जोरो को अटैक करता है
और उसको गाली देता है और जोरो भी इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। आगे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग वेस्ट विलेज में चले जाते हैं जहाँ रेन गॉड ज़ज़ा थी और वही नैरेटर हमको बताता है यहाँ पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इट्स मोर लाइक कि हेवेंस दो हिस्सों में बढ़ चुका है। और वही हम देखते हैं रेन गॉड ज़ज़ा के सामने सांजी है, अपने लाइटर से सिगरेट जलाता है और बताता है यहाँ पर एक मैसिव मॉन्स्टर है जिन्होंने जायंट के सारे बच्चों को किडनैप कर लिया और वो यहाँ से मूव कर रही है। सांजी बताते हैं यहाँ पर उसको एक्शन लेना पड़ेगा, पर वो बोलता है वो यहाँ पर बच्चों को नहीं बचा पाएगा। वहीं पर सांजी एक और अपडेट देता है बाकी लोगों को। वो बताता है करंट स्टेटस 2 वो यहाँ पर खड़े होकर ये सब कुछ होते ही नहीं देख पाएगा। बस यहाँ पर जायंट्स के बच्चों के पेरेंट्स है उनको यार रेन गॉड ज़ज़ा मारती हुई जा रही है। तो सांजी के लिए सब कुछ देखना बहुत ही मुश्किल है और वो बताता है यहाँ पर एक्शन तो लेना पड़ेगा, पर यहाँ पर मॉन्स्टर है वो एक औरत है और उसको वो किक नहीं कर सकता है। और सांजी ये भी ऐड करता है जो जायंट्स वॉरियर्स है यहाँ पर वो अपने बच्चों को लेकर नहीं जाने दे रहा है। वो कुछ कर तो नहीं पा रहे बट स्टिल ट्राई हार्ड करते हुए जा रहा है। और वही देखता है भाई रिप्ली सच्ची में यार ट्राई करते करते पूरा ब्लीडिंग कर रही है। और वहां पर बाकी लोग बताता है डैम इट, लेट इट गो, जाने दो उनको, हम कुछ नहीं कर सकते। वहां पर सारे बच्चे भी यार स्ट्रगल करते हुए जा रहे थे, दे वर क्राइंग। और वहीं पर सांजी एक और अपडेट देता है, बताता है करंट स्टेटस 3 उसके ऊपर औरत को रोते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ताकि वो बताता है आई एम स्टेइंग आउट ऑफ द बैटल, दैट्स बिकॉज तो ये सारे चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइक किलिंग हमको बताता है वो ज़ज़ा को कुछ नहीं करता है पर किलिंग हमको इमीडिएटली किक करता है। किलिंग हम तो एक स्माइल करते हुए डॉज करता है, पर सांजी बताता है जायंट्स यहाँ पर तेरा ट्रैक खो सकता है पर मैं नहीं, बिकॉज तो ये सारी चीजों के पीछे है। किलिंग हम जैसे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है तो सांजी उसको बताता है यहाँ पर भागने का कोई पॉइंट है ही नहीं, वो भाग नहीं पाएगा। किलिंग हम उसे अटैक लेके स्माइल करके बताता है सांजी यहाँ पर बहुत ही इंप्रेसिव एंड टफ है। सांजी बताता है यहाँ पर इस फाइट को उसको यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, पर वही पर किलिंग सांजी को बताते हैं पर सांजी को समझना पड़ेगा यहाँ पर इमॉर्टलिटी और टफनेस के बीच में फर्क क्या है। इसी बीच में तो रेन गॉड साइड से जा रही थी और वहां पर किलिंग सांजी को बताता है, सांजी को लगता है वो यहाँ पर रेन गॉड को एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। यहाँ पर ये बोलने के साथ किलिंग रेन गॉड को भी ऑर्डर दे देता है यहाँ पर सामने जाके सारे बच्चों को किडनैप करके यहाँ से लेकर जाने के लिए। और वहीं पर सांजी किलिंगम को बताता है उसके ऊपर किलिंगम का वीकनेस पता है। ये सुनकर किलिंगम और भी ज्यादा हंसता है और सांजी को चिढ़ाते हुए बोलता है सांजी के वर्ड्स बहुत ही एक्साइटिंग है, वो देखने के लिए पागल है। और सांजी भी गुस्से में उसको बताता है वो उसको दिखाने वाला है। किलिंगम सांजी की तरफ अटैक करता है, सांजी भी वापस तैयार होता है। किलिंगम अटैक करके सांजी को बोलता है सांजी के पास कॉन्क्यूरर मतलब सुप्रीम किंग हाकी है, अगर है तो उसे उसको मार के दिखाए। आगे हम देखते हैं किलिंगम का अटैक सांजी को लगता है और सांजी बहुत ही दूर जाके गिरता है। और गिरने के साथ सांजी को गबन के वो वर्ड्स याद आता है, वो गबन से ही सांजी हमेशा से इग्नोरेंट रह के अपने कैप्टन जो यहाँ पर एक योंको है उसको सपोर्ट कर पाएगा। गबन जब जोरो को कॉन्करर हाकी के बारे में बात कर रहा था सांजी को इग्नोर करके, वहीं पर सांजी गबन को पूछता है क्या उसके पास वो चीज है, वो कॉन्करर हाकी है। इसके जवाब में गबन से कि सांजी के पास वो क्वालिटी है जो ये कॉन्क्यूरर हाकी पोजेस कर सकता है। फ्लैशबैक में सांजी ये सुन के तो खुश होता है, पर वहीं पर गबन उसको बताता है फॉर सम रीजन सांजी के अंदर सेल्फ लोथिंग है। तो गबन आगे उसको बताता है बिकम अ किंग योरसेल्फ टू मेक योर कैप्टन लूफी द पायरेट किंग। सांजी को किंग बनने के लिए बता दिया, लूफी को पायरेट किंग बनाने के लिए। वहीं पर सांजी कुछ करे इससे पहले सीन शिफ्ट होती है पर हम लोग फाइनली लूफी और इमू के सीन में आता है। लूफी गियर 5 फॉर्म में आ जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में है भाई, स्माइल बिल्कुल भी नहीं करता है। वो इमू को अटैक करने के पोज में आता है और इमू उसको गियर 5 में देखने के बाद बताता है फाइनली जॉय बॉय यू हैव अपीयर्ड, तुम यहाँ पर आ चुके हो। लूफी ये सुन के और भी गुस्सा होता है और चिल्ला के बताता है किसी और नाम से उसको ना बुलाने के लिए, बिकॉज उसका नाम है लूफी और वो यहाँ पर किंग ऑफ पायरेट बनने जा रहा है। ये सुन के इमो कुछ नहीं बोलता और वहीं पर लास्ट में एडिटर बताता है हु इज वर्दी ऑफ बीइंग ए किंग। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, तो एक और चैप्टर हम लोग देखने वाला है। ट्यूसडे को स्पॉइलर आएगा, एज ऑलवेज स्पॉइलर के ऊपर मेरी वीडियो आएगी पूरे चैप्टर के ऊपर, चाहो तो अपना ओपिनियन दे दो। एंड ऑफ कोर्स वीडियो पे जरूर लाइक करो, 10,000 लाइक किए मेरे चैनल पर ना तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।